ऐसा सोच समझकर रखवालों को, पहरेदारों को बुलाकर बस देव जी ने यह वृत्तांत कह दिया कि देवकी के गर्भ का सप्तम बालक जो है तो खंडित हो गया है। कंस कहने लगा, इसलिए कड़ा पहरा लगवाया कि मुझे देवकी के 8वें बालक से ही भय है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज परीक्षित, जब योग माया देवकी के गर्भ का बालक, देवकी के गर्भ के बालक को आकर्षण करके रोहिणी के उदर में प्रवेश कराई, तब सब मथुरावासी कहने लगे, क्या पौरवासी बोले उठे राजन कि भगनी को कंस धमकाया है, सो डर गई देवकी है ही हमें, तो अपना लाल गिराया है, डर गई देवकी है ही हमें। अब की बार दुष्ट कंस ने अपनी बहन को इस प्रकार से धमकी दी है, ऐसी धमकी दी है कि देवकी के गर्भ का सप्तम बालक खंडित हो गया है, पूरा नहीं होने पाया। अपने भक्तों को अभय दान देने वाले विश्वात्मा भक्त भावन भगवान ने भी इसी समय में देवताओं का कार्य साधने को और पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवकी के अष्टम गर्भ में जो है तो वास किया, और उसी समय योग माया ने भी अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में जो है तो प्रवेश किया। आज तो भगवान के देवकी के उदर में प्रवेश करने पर कुछ कुछ देवकी की कांत जो है तो झिलमिलाने लगी, और सुंदर रूप वाली देवकी मंद मंद मुस्काकर अपने प्राणनाथ वसुदेव जी से कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? स्वामी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, इतने बालक मेरे गर्भ में इतने बालक आए, लेकिन ऐसा जो है, ऐसी मेरे शरीर की कांति मैंने कभी नहीं देखी जो अब देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे उदर में भगवान का वास हो चुका है। अठाए बास आप हरि दया, कह रही थी कि दुष्ट कंस वहां जा पहुंचा और देवकी के गर्भ का प्रकाश देखकर कहने लगा, मन ही मन कहने लगा कि मेरे प्राणों का हरने वाला हरि रूप सिंह इसी यम गुफा में, उदर रूप यम गुफा में आ बैठा है, क्योंकि इतने बालक देवकी के कोख में आए। ऐसी देवी की, ऐसी जो है तो देवकी के शरीर की कांत मैंने आज तक नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। फिर तो दुष्ट कंस अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। भगवान वासुदेव से बैर बांधकर पाप रूप कंस आप ही मरने को समर्थ था, स्वतंत्र था, तो भी इस घोरतम भाव से आप ही निवृत्त हो। भगवान के जन्म की बात जो है तो देखने लगा।
आसीनः संतिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महिमा। वह उठते बैठते सोते जागते पृथ्वी पर विचरते इंद्रियों के ईश्वर चिंतयानो हृषिकेशम पश्यत्तन्मयम् जगतो। इंद्रियों के ईश्वर भगवान की ही चिंता में जो है तो रहता था और सब संसार को भगवत रूप जो है तो देखता था। इतने में जब जब भगवान प्रकट हुए हैं तब तक समस्त देवताओं ने आकर के उनकी हाथ जोड़कर स्तुति की, परंतु आज देवकी के घर जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान ने निवास किया तो कंस के कारागार में ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर कारागार में जा पहुंचे और स्तुति करते हुए मधुर वाणी में क्या कहने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। मत्स्याशुकच्छप नृसिंह वराह हंसो राजन्य विप्रविधेषु कृतावतारः त्वं पाशनस्त्रभुनं च यथा धुनेशो भारम्भो हरयद्दूतं वन्दने वन्दनमते। हे भक्तवत्सल, मत्स्य है ग्रीव कच्छप वाराह है नृसिंह हंस रामचंद्र परशुराम वामनाद रूप धरकर आपने जिस प्रकार से त्रिलोकी की और हम लोगों की पहली रक्षा की थी सो हे प्रभु उसी प्रकार अब सब पृथ्वी का भार उतारो। हे वैकुंठ बिहारी, आपको जो है तो बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से स्तुत करके अब मां देवकी से कहने लगे। क्या कहते हैं देवगण। फिर देवकी सौ सब देव अश बोले बैन कि आदि पुरुष विश्वात्मा धाम है अशोक को जग को निवास सो निवासव तेरी कोख माही त्रास नाश बेको सब देवन के लोक को जनन जगत मात धीर धरो धीर धरो कंस काल आय गयो अब काम नाही शोक को यादव कुल पालको आरु दोष्ट कुल घालक शो है तू बालक जो मानक है त्रयलोक को। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षितो, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके और मां देवकी से कहकर ब्रह्मा जी और महादेव जी को आगे करके सब देवगण अपने स्थान को चले गए। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे दशस्कंधे पूर्वार्धे भाषाटीकायां गर्भगत विष्णुर्मादिकृत स्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्री महामन महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सब श्रोता भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। इस
इस तृतीय अध्याय में प्रकट भये ब्रज चंद हरि कोले वसुदेव जी गए गोकुल ग्रह नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। ले लियो रे मामा पैसा बांटा था। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हि वाजनजं रक्षं शांत रक्ष गृह तारकम् सह प्रसे दुर्गमनं निर्मलो दुगणोदयम् मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रज प्रजाकरा। इतनी कथा सुनाकर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बोले कि हे अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के प्रकट होने का समय आया, वह समय सर्वगुण संपन्न